हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये 30 ऑब्जर्व पर्सन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो ये 30% में से बहुत सारे पर्सन जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 30% को देखने के बाद आप लोग को लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि पीएच में पी सूचक है जिसे हम लोग पुषांश कहते हैं, इंग्लिश में पोटेंज कहते हैं, जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ इनमें से है। ऑप्शन ए में आपका दिया शक्ति या फिर ऊर्जा, और ऑप्शन सी में आपका दिया कार्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गति। तो दोस्तों पीएच में देखिएगा आप लोग को बता देते हैं, जो पीएच होता है ना, ये पी का मान क्या होता है, पोटेंज होता है। इसका पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज, और जिसे हम लोग हिंदी में शक्ति कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, और ये पीएच में जो पी है ना इसका मतलब पोटेंज होता है जिसे पुषांश कहते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि पीएच में एच का मतलब क्या होगा। तो दोस्तों ये एच का मतलब जो होता है ना हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन H प्लस आयन देता है अपने जलीय विलयन में। ठीक है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे पीएच में जो पी का मतलब पोटेंज हो जाएगा जिसे हम लोग पावर कहेंगे, और एच का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इससे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शक्ति। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि नेटल पौधे के बगल में इसे उदासीन करने के लिए कौन सा पौधा पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया डॉक या फिर लाइकेन, और ऑप्शन सी में आपका दिया कवक या फिर फर्न। तो दोस्तों जो नेटल का पौधा होता है ना उसके बगल में उसे उदासीन करने के लिए जो है ना एक पौधे को लगाया जाता है जिसका नाम होता है डॉक। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि अम्लीय वर्षा में वर्षा का पीएच मान कितना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों जो एसिडिक रेन होता है ना उसमें जो यहाँ पे वर्षा जल का जो मान होगा ना पीएच मान कितना होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया 7.2 या फिर 5.6 से कम या फिर लगभग 8, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 14। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा में जो वर्षा का जो पीएच मान होगा ना 5.6 से कम होगा, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कहलाते। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं या फिर दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन सी में आपका दिया भस्म या फिर क्षार। तो दोस्तों अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को जो है ना हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि NaOH है। ऑप्शन ए में आपका दिया अम्ल या फिर भस्म, और ऑप्शन सी में आपका दिया लवण या फिर जल। तो दोस्तों NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक प्रकार का भस्म होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भस्म या क्षार अपने जलीय विलयन में जो है ना OH माइनस आयन देते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे NaOH है ना, तो जब भी कोई एलिमेंट के लास्ट में या कंपाउंड के लास्ट में OH लगा हुआ रहेगा ना तो आप लोग को समझ जाना है कि वो क्या होगा, भस्म होगा या फिर क्षार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नांकित में कौन लवण है। ऑप्शन ए में आपका दिया HCl या फिर NaOH या फिर K2SO4, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ NH4OH। तो दोस्तों आप लोग जो है ना ऑप्शन को छाट के भी जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया HCl एक प्रकार का अम्ल होता है, उसी प्रकार यह NaOH यह एक प्रकार का क्या होता है, क्षार या भस्म होता है। उसी प्रकार ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ NH4OH यह भी एक प्रकार का क्षार या भस्म होता है। लेकिन K2SO4 जिसे हम लोग पोटेशियम सल्फेट कहेंगे यह एक प्रकार का लवण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बनाती, यानी कि जो धातु होता है, जो मेटल होता है, ये एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया लवण प्लस हाइड्रोजन, या फिर लवण प्लस ऑक्सीजन, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो धातु होता है ना, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन नामक गैस का निर्माण करता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सोडियम पर कौन सा आयन पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका जो धन आयन या फ्लोरीन आयन, और ऑप्शन सी में आपका जो उदासीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ये सभी। तो दोस्तों जो सोडियम होता है ना, जिसे हम लोग Na कहेंगे, तो इसमें जो है ना कौन सा आयन पाया जाता है वही आप लोग को बताना। तो दोस्तों Na+ होता है ना, यानी कि सोडियम में क्या पाया जाता है, धन आयन पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जो 24 कैरेट का, या फिर 14 कैरेट का, या फिर 18 कैरेट का, और ऑप्शन डी में आपका दिया 17 कैरेट का। तो दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना, ये 24 कैरेट का होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना, इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। और जो शुद्ध सोना होता है ये बहुत ही मुलायम होता है, इससे हम लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं। और दोस्तों आभूषण बनाने के लिए जो सोना होता है ना, वो आपका 22 कैरेट का होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अधातुओं परमाणु पर कौन सा आवेश होता है। ऑप्शन ए में आपका जो धनावेश या फिर ऋणावेश, और ऑप्शन सी में आपका जो कोई आवेश नहीं, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों जो अधातु होता है ना, इनके परमाणु पर जो आवेश होता है ना, कौन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो 30 केमिस्ट्री के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं ना, ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज़ उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो है ना रिवीजन करने में बहुत ही सरल होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया अम्लीय, या फिर भास्मिक, या फिर उदासीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सभी। तो दोस्तों जो अधातु का ऑक्साइड होता है ना, इसकी जो प्रकृति होता है अम्लीय होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि इनमें से कौन अवकारक अधातु है। ऑप्शन ए में आपका देखो कार्बन, या फिर ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी में आपका देखो नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों जो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन जो है ना अवकारक अधातु है। जो दोस्तों यहाँ पे जो अधातु होगा ना, कार्बन एक प्रकार का अवकारक अधातु है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आघातवर्धीयता, या फिर तन्यता, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ लचीलापन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातु को जो है ना हम लोग पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, और इस गुण को हम लोग जो है ना तन्यता कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना हम लोग लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार के रूप में खींच सकते हैं। तो सोना जो होता है ना सबसे अधिक जो है ना तन्य होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो Br यानी कि ब्रोमीनियम, या फिर Hg जिसे हम लोग पारा कहेंगे, या फिर ओरम, या फिर Ag। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो Hg होता है ना, जिसे हम लोग पारा कहेंगे, ये जो होता है ना कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा एक प्रकार का क्या होता है, धातु होता है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कमरे के ताप पर कौन अधातु जो है ना द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों आपका होता है ब्रोमीन, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या करा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो लिथियम या फिर सोडियम और ऑप्शन सी में आपका जो हीरा या फिर पोटेशियम। तो दोस्तों जो सबसे स्ट्रांग नेचुरल सब्सटेंसेस जो मैटर होगा ना आपका क्या होगा, हीरा होगा। यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हीरा जो है ना दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और दोस्तों हीरा का जो अपूर्णांक होता है ना 2.42 होता है। साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दो सोल्डर या फिर स्टील और ऑप्शन सी में आपका दो गन मेटल या फिर उपधातु। तो दोस्तों सीसा और टिन के मिश्र धातु को जो है ना हम लोग सोल्डर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लाल फास्फोरस या फिर सफेद फास्फोरस और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है साधारण गंधक या फिर प्लास्टिक गंधक। तो दोस्तों जो अति ज्वलनशील होगा ना सफेद फास्फोरस होगा। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो सफेद फास्फोरस होता है ना इसमें ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेता है, ठीक है। और दोस्तों जो माचिस होता है ना जिससे हम लोग सेफ्टी माचिस कहते हैं, माचिस में जो फास्फोरस रहता है ना लाल फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस में जो है ना ऑटोमेटिकली आग नहीं पकड़ता है। लेकिन जो सफेद फास्फोरस होता है ना ये ऑटोमेटिक जो है आग पकड़ लेता है इसमें। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन या फिर ब्रोमीन और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ आयोडीन या फिर आयरन। तो दोस्तों अधातु होते हुए भी जब चमकीला होता है ना आयोडीन होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आयोडीन जो है ना इसको हम लोग I2 से दिखाते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि सोडियम जिसका संकेत Na होता है की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 18 या फिर 11 या फिर 13 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 16। तो दोस्तों सोडियम की जो परमाणु संख्या होता है ना एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अल्काइन का या फिर एल्कीन का और ऑप्शन सी में आपका दिया एल्केन का या फिर प्रोपाइल का। तो दोस्तों CnH2n+2 जो सामान्य सूत्र है ना किसका है, एल्केन का है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है ना CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। और दोस्तों एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है ना क्या होता है, CnH2n होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे जो है ना CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का होता है। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। और एल्किन का क्या होता है, CnH2n होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि कार्बन का सबसे कठोरतम अपरूप कौन सा होता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हीरा या फिर ग्रेफाइट और ऑप्शन सी में आपका दिया फ्लोरीन या फिर कोयला। तो दोस्तों ऐसे में जो कार्बन के अपरूप होते हैं ना 3 होते हैं, कोयला होते हैं, सॉरी यहाँ पे हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं और फ्लोरीन होते हैं। ये जो होते हैं ना कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो सबसे कठोर अपरूप होगा ना कार्बन का क्या होगा, हीरा होगा। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि इनमें से कौन पदार्थ केवल कार्बन से नहीं बने होते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका जो हीरा या फिर ग्रेफाइट और ऑप्शन सी में आपका जो कोयला या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों ऐसे में हम लोग जानते हैं जिसमें कार्बन की अंश होता है ना उससे वो जो है ना कार्बन से बना होता है। जैसे कि हीरा जो होता है इसमें कार्बन पूरे मात्रा में पूरा प्योरली जो है ना इसमें कार्बन पाया जाता है हीरा में। इसी तरह ग्रेफाइट में भी जो है ना कार्बन पाया जाता है, कोयला में तो पूरा ही कार्बन पाया जाता है। लेकिन ये ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट होता है इसमें कार्बन का कोई भी अंश नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करें कि बेंजीन का अणुसूत्र है। ऑप्शन ए में आपका दिया CH4 या फिर C2H2 या फिर C6H6 या फिर C2H4। तो दोस्तों बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है ना C6H6 होता है, यानी कि C6H6। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ CH4 या फिर C2H4 या फिर C2H2 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ C2H8। तो दोस्तों जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा ना C2H4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि LPG में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है। ऑप्शन ए में आपका जो ब्यूटेन या फिर इथेन और ऑप्शन सी में आपका जो प्रोपेन और ऑप्शन डी में आपका जो मीथेन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग को बताना है कि LPG जो होता है ना, LPG में जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है ब्यूटेन पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों LPG का जो विस्तार होता है ना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस जहरीली गैस लीक हुई थी। ऑप्शन ए में आपका जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का या फिर क्लोरोफॉर्म का या फिर ईथर का और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था ना मनुष्य के भूल से हुआ था, और वो गैस जो जहरीला था उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया H2SO4 या फिर H2, ऑप्शन बी में भी आपका दिया हुआ H2SO4 या फिर H2S2O3 या फिर H2S2O8। तो दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है ना H2SO4 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है। ऑप्शन ए में आपका जो 2 या फिर 4 और ऑप्शन सी में आपका जो 6 या फिर 7। तो दोस्तों इथेन में जो सह संयोजक आबंध होते हैं ना 7 होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन एथोनिक अम्ल का साधारण नाम है। ऑप्शन ए में आपका दिया मौलिक अम्ल या फिर एथोनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर एसिटिलिन। तो दोस्तों एथोनोइक अम्ल का जो साधारण नाम होता है ना एसिटिलिन होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण रसायन शास्त्र के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया, इसका जवाब जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए में आपको तो कोयला या फिर पेट्रोलियम और ऑप्शन सी में आपको तो LPG या फिर सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा आप लोग जो है ना हमें कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जो है ना नाम लिख के कमेंट कीजिएगा, कोयला होगा या फिर पेट्रोलियम होगा या फिर LPG होगा या फिर सभी होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, या फिर आप लोग जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जो है ना आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर गूगल में आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं www.majortarget.co.in, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।